नमस्कार दोस्तों, ड्रीम टोन स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। प्रियदर्शी को आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, ये बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी है राजा का धर्म और वीरवर की कुर्बानी। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दे और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो, प्यारा सा कहानी। प्रिया दर्शकों, वर्धमान नगर का राजा रूपसेन न्यायप्रिय और दयालु था। प्रजा उसके शासन में सुखी थी। एक रात राजा अपने महल में सो रहा था जब उसे मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी हृदय विदारक थी कि राजा का मन अशांत हो उठा। उसने अपने वफादार योद्धा वीरवर को बुलाया। वीरवर, जो दिन में गरीबों की सेवा करता था और रात में राजा की चौकीदारी, तुरंत हाजिर हुआ। राजा ने कहा, वीरवर, जाओ और पता लगाओ कि इस वक्त कौन रो रहा है और क्यों। वीरवर ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और तलवार लेकर मरघट की ओर चल पड़ा। मरघट पहुंचकर वीरवर ने देखा कि एक सुंदर स्त्री जो गहनों से सजी थी, कभी नाचती, कभी सिर पीटती और कभी रोती, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। वीरवर ने साहस जुटाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस तरह क्यों विलाप कर रही हो? स्त्री ने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूं। मैं राजा रूपसेन के महल में रहती थी, लेकिन वहां खोटे काम होने लगे हैं। अब मैं इस राज्य को छोड़कर जा रही हूं। वीरवर चौंक उठा और पूछा, हे देवी, इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? राजलक्ष्मी ने कहा, पूर्व दिशा में 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है। यदि तुम वहां अपने पुत्र का शीश चढ़ा दो तो यह संकट टल जाएगा और राजा रूपसेन 100 वर्षों तक सुख शांति से राज करेगा। वीरवर इस बात से विचलित हुआ, लेकिन राजा के प्रति अपनी निष्ठा उसे बलिदान के लिए प्रेरित कर रही थी। वह घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने धैर्य से सुना और कहा, राजा के लिए प्राण देना हमारे परिवार का धर्म है। यदि हमारे बेटे का बलिदान राज्य की भलाई के लिए जरूरी है तो हमें इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। वीरवर ने अपने बेटे को जगाया। लड़के ने जब यह बात सुनी तो उसने कहा, पिताजी, मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता। आपका आदेश और देवता की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है। बेटी भी जाग गई और उसने कहा, भाई के बाद मैं भी यह बलिदान दूंगी। अगले दिन वीरवर अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ देवी के मंदिर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवी, मेरे बेटे के बलिदान से राजा की आयु लंबी हो और राज्य में शांति बनी रहे। वीरवर ने तलवार उठाई और अपने बेटे का सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। यह देखकर बेटी ने भी अपनी बलि दे दी। मां ने यह दृश्य देखा और ममता को त्याग कर अपना शीश देवी को समर्पित कर दिया। अंततः वीरवर ने भी आत्म बलिदान कर दिया। राजा रूपसेन को जब यह खबर मिली तो वह स्तब्ध रह गया। वह तुरंत मंदिर पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, ऐसे राजा होने का क्या लाभ जिसके कारण इतना बड़ा त्याग करना पड़े। मैं भी अपने प्राण अर्पित करता हूं। जैसे ही वह अपना शीश काटने वाला था, देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारे साहस और वीरवर के परिवार के त्याग से प्रसन्न हूं। देवी ने वरदान दिया और वीरवर, उसकी पत्नी, बेटे और बेटी को जीवित कर दिया। राजा और वीरवर का परिवार देवी का आशीर्वाद लेकर महल लौट आए। राजलक्ष्मी भी राजा रूपसेन के महल में वापस आ गई और राज्य में सुख शांति स्थापित हुई। यह घटना राजा और प्रजा के बीच संबंधों का सबसे बड़ा उदाहरण बनी। वीरवर और उसके परिवार का त्याग, राजा की आत्मग्लानि और देवी की कृपा ने सबको यह सिखाया कि धर्म, निष्ठा और बलिदान के मार्ग पर चलने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला आम्रपाली, जिसकी सुंदरता से ही गांव के सभी पुरुष उसके दीवाने हो जाते। वह जिस भी गली से जाती एक सुंदरता की लहर छोड़ जाती। यह कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर क्लिक करें और इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला वाली वीडियो देखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।